मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर। आप देख रहे हैं बलेनी। आज हमारे चैनल पर एक गेस्ट हैं। मैं उन्हीं से उनका परिचय जानना चाहूँगा। अपना परिचय दे दीजिए। विजय शंकर यादव, ग्राम कोलरा, वर्तमान में समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। पिछड़ा वर्ग के चीनी मिल के डायरेक्टर भी रहे हम, और परिचय इससे अभी अधिक देना है। सचिव हूँ। आप प्रदेश के समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के सचिव हैं और आपसे एक सवाल है चीनी मिल को लेकर कि अभी कुछ हस्ताक्षर चल रहा है, तो आपको इस विषय में है कुछ जानकारी? अभी हमको फिलहाल जानकारी नहीं है। हम लोग की सरकार हुआ करती तो हम लोग चीनी मिल चलवाते, लेकिन सरकार के नुमाइंदे सुनने में आया कि हस्ताक्षर करवा रहे हैं। तो जो सरकार में है मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें खुद चालू करवा देना चाहिए। हस्ताक्षर कराने की क्या जरूरत है? मतलब कि हस्ताक्षर करवाना मतलब कि क्या क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं? है अपना ही देना है कि मैं राजनीति में आया हूँ, इस दल से उस दल में आया हूँ। अब लोगों में एक चर्चा है, अपना चर्चा करवाने के लिए वो कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा है क्या? अगर चालू करवा पाएंगे कि नहीं, आपको क्या लग रहा है? ये हमें तो नहीं लग रहा है चालू करवा पाएंगे। वह कहीं हो सके कि हस्ताक्षर उनका पूरा हो जाए, कई लाख कराना है तो उस पर चालू हो जाएगा, तब हम लोगों को भाई बहुत बहुत बधाई उनको देंगे। और सरकार उनकी है, चालू करवा सकते हैं। हस्ताक्षर का जहाँ तक सवाल है, हस्ताक्षर भाई किसान उस पर करेंगे। अब वो कराएं न कराएं तो ये भी कहेंगे किसानों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। नहीं तो हम करवा दिए होते। ये भी होना। क्या बंद होने का मेन कारण क्या रहा है? बंद होने का मेन कारण रहा है जितने जीएम आए सरकारी, उसमें लूट खसोट हुआ, काफी लूट खसोट हुआ। चाहे जो भी कर्मचारी रहे हो, चीनी मिल को लूटने का, बंद करने का मुख्य कारण वही रहा, कर्मचारी और जीएम। और हर वो ट्रैक्टर लेके गए थे, एक बड़े जुलूस लेकर गए थे डीएम कार्यालय पर, तो उस समय आपको जानकारी हुआ कि नहीं? इसकी तो जानकारी हमें नहीं है, सुनने में आया है कि ऐसा। वो जानकारी आपको रहती नहीं है, सुनने में आ जाता है। ये है। सुनिए, अभी चौराहा को लेकर चल रहा है, क्या खुल जाएगा, कैसे रहेगा, क्या आपका क्या? ऐसे देखिए, जब एक बार इसके लिए खुलवाने के लिए प्रयास हुआ था, खुले उसके बाद बंद हुआ। चौराहा बंद होने से बहुत परेशानी नहीं है। अगर चौराहा अगर बने तो तोड़कर बने, नहीं तो जहां से मुड़ रहे हैं लोग वही अच्छा है। भीड़ भगदड़ नहीं हो रहा है, जाम नहीं लगा। धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आपसे परिचय जानना चाहूंगा। बीरबल राम, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव बलिया। अच्छा। आप रसड़ा के ही रहने वाले हैं, तो आपसे ये सवाल बनता है, चौराहे के लेकर बड़ा वो चल रहा है खुलवाने के लिए, आप उस पर क्या आपका मत है वो बताइए। जी, चौराहा जो बना है, ये रसड़ा के प्यारे लाल जी एक बहुत सम्मानित व्यक्ति थे और उनके नाम से ये चौराहा बना था। जब ये सड़क का निर्माण हुआ तो सबसे पहले गलती वही हुआ भाई साहब। जब सड़क का निर्माण हुआ तो उसी समय ये चौराहे का निर्माण हो जाना चाहिए था। अब जिन ठेकेदार ने जो सड़क बनाया, अब किस साजिश के तहत इस चौराहे का जो निर्माण है नहीं कराया और चौराहे के अस्तित्व को खत्म कर दिया, जिससे पूरा व्यापारी वर्ग, आम जनमानस परेशान है, भूखों मरने के कगार पर है। अवेलेबल चौराहे का जमीन है, लेकिन जिस ठेकेदार ने सड़क बनाया, चौराहे का अस्तित्व को खत्म कर दिया। अब पता ना क्या स्वार्थ रहा है कि चौराहे के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया है। मैं 22 तारीख को आपसे थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि अभी यहाँ के विधायक जो है, सिटिंग विधायक उमा शंकर सिंह जी ने चौराहे को सुंदरीकरण के लिए 10 लाख रुपया दिया, उस विषय में क्या कहेंगे आप? रसड़ा के विधायक माननीय उमा शंकर सिंह जी आज विधायक हैं और वो तो रसड़ा के ब्लॉक को भी स्वर्ग से सुंदर बनाने का सपना लिए थे।
प्रमुख भी बनाए, नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका स्वर्ग से सुंदर बनाने का नगर पालिका को भी वो सबको सपना दिखाए थे और कहे थे कि रसड़ा के हम विधायक हैं, रसड़ा विधानसभा में किसी को हम कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बसपा के वो विधायक हैं, दलित समाज के वोट लेते हैं उमाशंकर सिंह जी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि दलित समाज के लोगों का वो विकास करते हैं। वो तो अभी 550 करोड़ रसड़ा में लाए हैं, सभी लोगों का विकास कर दिए हैं, अब दलित समाज को बस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, आपका प्रस्ताव बढ़िया है। देखिए, सड़क पाना एक ठेकेदारी है और आम जनमानस का विकास करना वो विकास में आता है। ये सड़क निर्माण और विकास में क्या अंतर है? तो विकास ही हुआ ना, मेरे हिसाब से विकास है कि नहीं है, आप इसको बताइए। ये आम जनमानस का विकास नहीं है, वो जो ठेकेदार का विकास है, उनके धन अर्जित होंगे। क्या करेंगे कि आम जनमानस का विकास हो? उसमें उनको क्या करना चाहिए? उनको आम जनमानस को आवास देना चाहिए, पेंशन बनवाना चाहिए, उनके गांव में जो नाली है, खड़िंजे हैं, बिजली है, लाइट है, इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए। ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी सड़कें बनाने से गरीब का ये भला नहीं हो सकता है, वो विकास में नहीं आ सकता है, बल्कि उससे वो जो ठेकेदार हैं वो मोटी रकम कमा सकते हैं, बड़े पैसे वाले हो सकते हैं। क्या कारण है कि रसड़ा नगर पालिका, ब्लॉक प्रमुख वगैरह पर उन्हीं का कब्जा है? आप लोग बसपा का कब्जा है और जो चाहते हैं वही बन जाता है, ऐसा क्यों? अब रसड़ा में धन का प्रदर्शन होता है और धन के प्रदर्शन पर निर्णय अपने पक्ष में हो जाता है और जनता 4 बरस 5 बरस के संघर्ष को भूल जाती है और उस समय निर्णय बदल जाता है। उसी का लाभ है कि निर्णय तो मिल जाता है लेकिन विकास दिखता नहीं।